हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर को। हमारे चैप्टर का नाम है नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस वीडियो में क्वेश्चन जो भी होगा उसका सॉल्यूशन काफ़ी शॉर्ट लिखा गया है, लेकिन सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे, मीन्स क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो ये शॉर्टेस्ट आंसर है जो आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस किया जाता है उसको बताने के लिए कह रहा है। तो आप शुरू कैसे करेंगे आंसर? तो आप सबसे पहले लिखेंगे फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वेयर फेस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक, जो कि क्वेश्चन का ही पार्ट है। इससे आंसर काफ़ी डेकोरेटिव हो जाता है। पहला पॉइंट आप क्या डालेंगे कि वेमार रिपब्लिक क्या करता है? साइन करता है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वर्साइल का। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि न साइन करने में भी उसका गुजारा नहीं है और साइन करने के बाद भी गुजारा नहीं है। अब साइन करने के बाद क्या हो रहा है? तो इट बिकम वेरी अनपॉपुलर अमॉन्ग द जर्मन्स, मीन्स जर्मन्स उसके बाद इसको नापसंद करना शुरू कर देते हैं वेमार रिपब्लिक को। क्यों करते हैं? बिकॉज इट लॉस्ट द प्राइड ऑफ नेशन टू द हैंड्स ऑफ एलाइड पावर। क्योंकि देश का गौरव था, जो गर्व था, वो सब कुछ समझौता करना पड़ जा रहा है वेमार रिपब्लिक को। किसके सामने? एलाइड पावर्स के सामने। तो ये दूसरा समस्या है। तीसरा समस्या आप क्या देखते हैं? जर्मनी हैड टू कंपनसेट फॉर द लॉस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी हानि हुई है युद्ध में जो भी देशों को, उसको कंपनसेट करने के लिए जर्मनी को कहा जाता है। अब इसके कारण क्या होता है? इकोनॉमी वेंट डाउन। जो जर्मनी का जो इकोनॉमी है वो नीचे चला जाता है, मीन्स ख़राब होने लगता है। चौथा समस्या क्या देखते हैं वेमार रिपब्लिक के सामने? कि हाइपर इन्फ्लेशन का दौर आ जाता है, जिसके कारण काफ़ी कठिनाई होने लगती है आम जीवन में, आम लोगों के लिए। ये चौथा समस्या था। वहीं पांचवा समस्या आप क्या देखते हैं? इट हैड टू फेस अपोजिशन ऑफ द एलाइड पावर्स, मीन्स इसको विरोध का सामना करना पड़ता है। किसका विरोध? एलाइड पावर्स का। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है युद्ध होने के कारण 1929-33 के बीच, ये भी देखना पड़ रहा है वेमार रिपब्लिक को। तो आर्थिक कठिनाई है, सामाजिक कठिनाई है, हर प्रकार से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वेमार रिपब्लिक को। तो ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट आप लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड अ न्यू हाइट। बेरोजगारी भी बेतहाशा ढंग से बढ़ता जा रहा था। तो ये सारा समस्या फेस करना पड़ रहा है वेमार रिपब्लिक को। तो आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, 4 मन है तो 4 ही लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिस्कस वाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। 1930 आते आते नाजिज्म क्यों पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया जर्मनी में? तो क्यों हो गया? इसके निम्नलिखित रीजन है, कारण है। आप इसको भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ताकि आंसर डेकोरेटिव हो सके। तो पहला पॉइंट आप क्या देंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड नॉट सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द कंट्री। जो भी प्रजातांत्रिक सरकार थी वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी जो भी आर्थिक तंगी था उस देश में। सो पीपल सॉ नाजी एज एन ऑप्शन, इसलिए लोग नाजी को एक विकल्प के रूप में देख पा रहे थे। क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है वो समस्याओं का निपटारा नहीं कर पा रही है, तो कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए, इसलिए नाजी एक अच्छा विकल्प दिख रहा था लोगों को, इसलिए भी नाजी प्रसिद्ध हो गया। दूसरा कारण आप क्या देखेंगे? हिटलर प्रोमिस्ड पीपल टू अपहोल्ड द कंडीशन एंड डिग्निटी ऑफ जर्मनी। मीन्स हिटलर जो है वादा करता है लोगों को कि वह इन स्थितियों को उठा देगा, सही कर देगा और जर्मनी के डिग्निटी को भी मेंटेन कर देगा। तो ये दूसरा कारण आप देखते हैं। तीसरा कारण आप क्या देखते हैं? हिटलर हैड ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मीन्स उसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा था और वाज अ गुड ऑरेटर, काफ़ी अच्छा वक्ता था, जो इसके कारण नाजिम के पॉपुलरिटी में 4 चांद लग गया। फोर्थ कारण आप क्या देखते हैं कि वर्साइल का जो ट्रीटी था वो क्रिएट करता है एक नीड को की। और नीड क्या था? कि बदला लेना। किस चीज़ का बदला लेना? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का डिफीट होता है उसका बदला लेना। और इसके कारण भी पॉपुलरिटी बढ़ जाती है नाजिज्म की, ताकि जर्मनी का जो प्रेस्टीज है, खोया हुआ जो प्रेस्टीज है, उसको वापस लाया जा सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप देखते हैं, काफ़ी शॉर्ट है। आपको मन करे तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? व्हाट आर द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। नाजी थिंकिंग का पेक्यूलियर फीचर क्या है, मीन्स विशेष गुण क्या था उसमें? तो आप देखेंगे कि ये फॉलोइंग है, मीन्स इस प्रकार से है। क्या है पहला? तो देयर वाज नो इक्वालिटी अमॉन्ग द ह्यूमन रेसेस। नाजी मानते थे कि जो मानवीय नस्ल है उसमें समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। दूसरा क्या पॉइंट आप देंगे कि ब्लॉन्ड हेयर्ड और ब्लू आइड जो जर्मन्स हैं वो टॉप पे होते हैं। अगर रेशियल लैडर में देखें, मीन्स नस्लीय सीढ़ी में अगर हम देखें, तो सबसे ऊपर आप किनको रखेंगे नाजी के विचारधारा के हिसाब से? जिनका ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लू आइड है, उनको आप सबसे ऊपर के पायदान पर रखेंगे। वहीं ज्यूज को आप सबसे नीचे के पावदान में रखेंगे। तो एक प्रकार का आप देख रहे हैं एक इंडेक्स बना लिया है ये लोग। तो ये भी एक खास प्रकार का सोच है नाजिज्म का। तीसरा आप क्या देखते हैं कि दे बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीन्स जो चार्ल्स डार्विन का थियरी है। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन किसका? चार्ल्स डार्विन के थियरी का। कि ये नाजिज्म लोग मानते थे कि जो फिटेस्ट है उसी को जिंदा रहने का अधिकार है, मतलब केवल जो जर्मन है ब्लॉन्ड हेयर्ड ब्लू आई इन्हीं को जीने का अधिकार है, ज्यूज को नहीं है।
फोर्थ पॉइंट आप क्या देखते हैं, न्यू टेरिटोरीज मस्ट बी गेन फॉर इन्हांसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द पावर ऑफ जर्मनी। मीन्स नया नया जो क्षेत्र है उसको अपने में मिलाने की ज़रूरत है ताकि नेचुरल रिसोर्स का भरमार हो सके, जर्मनी के पावर में उत्थान हो सके। तो ये सारा विशेष पेकुलियर थिंकिंग है किसका, नाजिज्म का। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपागेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हैट्रेड फॉर जीव्स। मीन्स कैसे इनका प्रोपागेंडा असरदार रहा है जीव्स के प्रति नफरत फैलाने में। तो आप कह सकते हैं नाजी प्रोपागेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेट्रेड फॉर जीव्स बिकॉज, क्योंकि पहला क्या देंगे, दे मेड मूवीज, वे लोग फिल्म बनाते थे इस प्रकार से कि पीपल शुड स्टार्ट हेटिंग जीव्स। इतना इस ढंग से फिल्म का निर्माण कराया जाता था कि लोग जीव्स से नफरत करने लगे। थ्रू मूवीज दे शो हाउ जीव्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफीट इन वर्ल्ड वार 1। अब इन पिक्चर्स के द्वारा दिखलाने का प्रयास किया जाता था कि किस प्रकार से जो यहूदी हैं वो जिम्मेवार थे जर्मनी के वर्ल्ड वार 1 में हारने के लिए। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दे कॉल द जीव्स एज वर्मिन रैट्स एंड पेस्ट्स कंपेयर देयर मूवमेंट टू दोज ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स वगैरह, गिलहरी वगैरह ये सब देख रहे हैं, इससे इनके मूवमेंट्स को कंपेयर करता था। तो इससे भी समाज में इसका इमेज जो है ख़राब हो रहा था। तीसरा आप क्या देखते हैं कि नाजीज प्लेड विद द माइंड्स एंड इमोशंस ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग से, बुद्धि से और भावनाओं से खेलता था। एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर टुवार्ड्स जीव्स, अब उनके भावना और इमोशन को परिवर्तित करके लोगों के प्रति, खासकर जीव्स के प्रति नफरत, गुस्सा भर देता था। तो ये 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट रोल वीमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। अब नाजी सोसाइटी में महिलाओं का क्या भूमिका था। एंड रिटर्न टू चैप्टर 1 जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, कह रहा है उस चैप्टर में जाओ और राइट ए पैराग्राफ, पैरा लिख दिए शॉर्ट में, पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, मीन्स तुलना कीजिए और क्या अंतर है दोनों में यह स्पष्ट करिए। किसके बारे में अंतर, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में, इन 2 पीरियड्स में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग पहले नाजी सोसाइटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में देखेंगे। तो नाजी सोसाइटी में आप महिलाओं की स्थिति क्या देखते हैं, तो पहला कि वीमेन हैड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हैंडलिंग होम, मीन्स इसमें महिलाओं का जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या दिया गया कि घर का देखभाल ही करना है। दूसरा क्या है, वीमेन हु गेव बर्थ टू प्योर रेस चिल्ड्रेन वेयर ऑनर्ड वाइल दोज हु डिड नॉट फॉलोड वेयर ह्यूमिलिएटेड। कह रहा है वो महिलाएं जो प्योर रेस के बच्चों को जन्म देती हैं उनको सम्मानित किया जाता था, वहीं जो ऐसा नहीं करते थे उनको सताया जाता था, पनिश किया जाता था। तीसरा पॉइंट आप क्या देंगे नाजी सोसाइटी में कि दे वेयर सपोज्ड, मीन्स किनके बारे में दे कह रहा है, जो नाजी वीमेन है या जर्मन वीमेन है उनके बारे में कह रहा है। दे वेयर सपोज टू टीच चिल्ड्रेन नाजी वैल्यूज, नाजी के मूल्यों के बारे में सिखाने के लिए कहा जाता था बच्चों को, कि महिलाओं का यही भूमिका है। और दूसरा कि किस प्रकार से नफरत पैदा किया जाए बच्चों में, जीव्स बच्चों के प्रति। तो ये नाजी सोसाइटी की महिलाओं का भूमिका है। वहीं इसके विपरीत आप फ्रेंच सोसाइटी में क्या देखते हैं कि फ्रेंच वीमेन्स लेड मूवमेंट एंड फाउट फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल वेजेज। मीन्स फ्रांस की जो महिलाएं थी वो नाजी के विपरीत अपने समान राजनीतिक अधिकार और इक्वल वेज के लिए आंदोलन कर रही थी, मूवमेंट्स कर रही थी और मूवमेंट का नेतृत्व भी कर रही थी। दे वेयर अलाउड टू फॉर्म पॉलिटिकल राइट्स, सॉरी ये गलत हो गया है, दे वेयर अलाउड टू फॉर्म क्लब्स, उनको क्लब्स के गठन का भी अधिकार था और क्लब बना के वो वहाँ पर पॉलिटिकल इशूज़ पर डिस्कस करती थी जो महिलाओं के हित में होता था। तो ये डिफरेंसेस आप देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी और नाजी सोसाइटी के महिलाओं में। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन व्हाट वेज डिड नाजी सीक टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। किस प्रकार से नाजी जो है टोटल कंट्रोल करता है अपने लोगों पर। तो जब वो सत्ता में आ जाता है तो आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चन का ही एक लाइन लिख देंगे कि नाजी स्टेट सिक्स टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल इन बाय द फॉलोइंग वेज, मीन्स इन निम्न तरीकों से किया था। पहला क्या किया था कि इनेबलिंग एक्ट को पास किया जो टोटल कंट्रोल दे देता है हिटलर को, टोटल पावर हिटलर को दे देता है। दूसरा क्या देखते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, ट्रेड यूनियंस थे, उनको बैन कर दिया जाता है एक्सेप्ट द नाजी पार्टीज। नाजी पार्टी या उसके जो एलाइड थे उनके अलावा बाकी सारे राजनीतिक दलों को या ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या देखते हैं कि दी स्टेट एस्टैब्लिश्ड टोटल कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशियरी, इन सब पर कंट्रोल कर लेता है स्टेट। फोर्थ पॉइंट आप क्या देखते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन होता है, जैसे एसएस, इसका फुल फॉर्म चैप्टर में देख सकते हैं आप, जो क्यों किया जाता है ताकि सोसाइटी पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट में दिया गया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नोट्स भी है, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।